एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में पता चला तो वह दौड़ा दौड़ा उन संत के पास गया और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने से पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने राजा को बताया, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह जमीन खोद लेना, वहां से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत यदि तुम्हें पुनः धन की आवश्यकता हो तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर तुम पश्चिम दिशा में तब तक चलना जब तक कि वो दीपक बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की आवश्यकता तुम्हारी तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में तब तक चलना जब तक कि वो दीपक बुझ ना जाए और वहां की जमीन खोदकर धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक होगा और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना है और ना उस दिशा में जाना है। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने के बाद उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा में चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी और उसे वहां से एक संदूक मिला जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में छोड़ दिया और बाद में ले जाने का निर्णय लिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक बड़ा सा घड़ा मिला जो कि हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ था। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत था, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए संत ने मना किया था। संत ने कहा था कि आपके पास 4 दीपक हैं और 4 दिशाएं हैं, लेकिन आप 3 दीपक ही जलाना और चौथा दीपक जलाकर चौथी दिशा यानी कि उत्तर दिशा में मत जाना। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य ही उस स्थान पर भी इन स्थानों की तरह धन छुपा होगा जो कि संत खुद रखना चाहते होंगे। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम में बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोला और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसकी लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलाने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ ही रहा था कि आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि बाबा आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो वृद्ध व्यक्ति ने उस लोभी व्यक्ति से कहा कि बेटा तुम थोड़ी देर चक्की चलाओ, मैं जरा सांस ले लूं और फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा और यहाँ पर मुझे क्या क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में कहां कहां पर धन छुपा हुआ है, और उसकी बात मानकर वह लोभी व्यक्ति चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसा क्यों हंस रहे हो? यह कहकर वह लोभी व्यक्ति चक्की बंद करने लगा। फिर बाबा ने कहा, अरे अरे चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा ही अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी तेरा ही अधिकार है। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और इसमें दबकर तेरी हत्या हो जाएगी। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति बोला कि मैं भी संत की बात में न आकर लोभ बस आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया। तब से यहीं चक्की चला रहा हूँ। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई।
इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। लोभी व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि जाते जाते यह बता जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा। तो वृद्ध व्यक्ति ने बताया, जब तक मेरे और तुम्हारी तरह कोई लोभ में अंधा होकर यहाँ तक नहीं आएगा, तब तक तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हमें लोभ के चक्कर में अंधा नहीं होना चाहिए और अपने कर्मों का निर्वहन सही से करना चाहिए। आज की कहानी में यही था। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।